Assalamu alaikum to back to your another video about myself. ईरान मैंने इसलिए छोड़ा था कि मैं ईरान में स्टडी करता था, तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, एवरीथिंग। यार मैं ईरान तो पहले नहीं गया था, ठीक है। आपको पता है ज़्यादातर ज़ायरीन जाते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स भी बहुत हैं वहाँ पे ना। तो सीन कुछ ऐसा था, मेरी जैसे ही एफएससी कंप्लीट हुई ना, तो मैंने एमबीबीएस का सोचा कि यार मैं एमबीबीएस करूँगा, क्योंकि मेरा बाबा एक डॉक्टर है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आपने भी यही करना है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। तो मैंने एक एजेंट के थ्रू ना ईरान में अप्लाई किया। तो एजेंट ने मुझे बताया था कि एवरीथिंग, तो एडमिशन वगैरह कराई उस यूनिवर्सिटी का, हमदान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, 5 ईयर होगा। तो मैंने कहा चले ठीक है यार, ये तो अच्छा है। तो उसने मुझे गाइड किया कि आपका 5 साल का होगा ना। तो मैंने कुछ पता वगैरह नहीं किया था, इतना मुझे पता नहीं था, सही है। तो मेरा दोस्त भी था उधर, मैं उसको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनकी लिंक तो डाल दूंगा कि वो भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, सही। उसका नाम है डॉक्टर अली अगर, मेरा दोस्त। तो हमने साथ ही ईरान को छोड़ा था। क्यों? क्योंकि कुछ वजह थी। वो मेरी एफएससी कंप्लीट हुई, मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। उसके बाद हमारा मतलब मेरी वीज़ा वगैरह आ गई, मैंने ईरान जाना बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ पे हमें एजेंट्स ने गाइड किया था कि 5 ईयर प्रोग्राम में और इंग्लिश में। तो बेसिक जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे, बेसिकली मतलब जैसे ही हमने वहाँ पे पहुँचे तो हमें माहौल भी अच्छा लगा, और उधर पहुँचे, स्टडी वगैरह हमने कंटिन्यू की अपनी। बेसिक 2 साल हमें इंग्लिश पढ़ाया उन लोगों ने, ठीक है। तो बेसिक हमने जैसे ही 2 साल इंग्लिश वगैरह पढ़ा, उसके बाद जो हुआ मसला, हमने जैसे ही अपना फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया, फिर उसके बाद सीन आ गया कोविड का। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान चले गए। फिर उसके बाद जैसे ही हम आए, फिर उसके बाद हमारे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुए, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद, थोड़ा अरसा लग गया ना, कोविड जैसे रिकवर हो जाए। तकरीबन हमने पाकिस्तान में 6 to 7 मंथ टाइम स्पेंड किया ना। तो उसके बाद हम गए वहाँ पे, जैसे ही ईरान में आए, क्लासेस वगैरह हमारी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद बात आती है, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे ही क्लियर हो गए सारे के सारे, हम आ गए सेकंड ईयर में, ठीक है। सेकंड ईयर हमारा पूरा 2 साल हमने पढ़ी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में पढ़ाया उन लोगों ने, ठीक है। तो हमने कहा यार बेहतर है, ठीक है, आगे भी इंग्लिश में होगा। फिर आगे हमें पता चला कि इनका जो सिस्टम है वो हमें एमबीबीएस जो है इनकी पाकिस्तान में रिकग्नाइज नहीं है, इनकी एमडी है। क्योंकि आपको पता है पीएमडीसी हमारी ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद पीएमसी आई, उसके रूल्स अलग थे ना। तो पीएमसी वालों ने हमें कहा था कि आपकी वो इनकी एमबीबीएस ये खुद अपने लोकल्स को नहीं देते, तो आपको कैसे देंगे। तो इस वजह से इनकी एमडी बी लिस्ट में थी, सही है। फिर उसके बाद हमें इतना पता चला, फिर उसके उन्होंने इनकी मिनिस्ट्री ने बात वगैरह की, हम फॉरेनर्स थे, हम जितने भी फॉरेनर्स थे ना, तो उनको इन्होंने प्रोवाइड किया एमबीबीएस। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है ये। फिर हमें फिर से पीएमसी से रूल निकला कि जब ये अपने लोकल्स को एमडी देते हैं तो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपना एमबीबीएस, क्योंकि इनकी एमबीबीएस है ही नहीं।
किसी भी लिस्ट में नहीं है ईरान की MBBS, ठीक है ना। उसके बाद MD में कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्यों, कैसे कन्वर्ट? 2 साल के बाद इंग्लिश आप जैसे ही 2 साल के बाद जैसे आपका क्लियर हो जाएगा 2 साल के बाद, तो आपको एक उलूम पाया होता है इनका टेस्ट ना, उलूम पाया, वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वो जैसे आप क्लियर करेंगे उसके बाद ये आपकी MBBS डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे MD में। और इनकी टाइम ड्यूरिंग भी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन ऐसे समझो आपको 9 से 8 साल लग जाएंगे, ऐसे समझिए आप इसको, तकरीबन 9 से 8 साल लग जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि सिस्टम ये था वहाँ पे, जैसे आप उलूम पाया क्लियर करेंगे उसके बाद आप उलूम पाया के बाद आपने पर्शियन में पढ़ना है, सब कुछ, एवरीथिंग पर्शियन में पढ़ना होगा। चले, उसके बाद एक रूल इन लोगों ने निकाला कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे इंग्लिश में उलूम पाए क्लियर करने के बाद। फिर हमने कहा यार ये बेहतर है। फिर मसला ये था कि पढ़ाएंगे आपको, जो लेक्चर्स जो भी होंगे, लेक्चर्स क्लासेस आपकी जो भी होंगी वो होगी पर्शियन में। तो यार हमने कहा ये तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यार जिस कंट्री में आप क्लिनिक वर्क करेंगे आपको वो ज़बान सीखनी पड़ेगी, उनके साथ लोकल्स के साथ आपकी क्लिनिक वर्क होगा, जो भी होगा तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमने कहा यार फिर हम आगे कहीं मूव कर लें, तो इसलिए इस वजह से हमने ईरान को छोड़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनकी जो आगे जैसे आप इंटर्नशिप देंगे, मतलब ईरान में करेंगे, इनकी जो होती है मिनिस्ट्री के हवाले से वो होती है इनकी टेस्ट ना। तो आप जैसे वो टेस्ट क्लियर करेंगे, वो आपकी टेस्ट क्लियर होगी तो तभी जाके आप वहाँ पे कर पाएंगे, सही है। लेकिन वो आपको लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है। आप वो करेंगे उसके बाद अपना किसी की, यार आपको पता है क्लियर होती है किसी की नहीं होती, तो ये भी मसले हैं। फिर आपका 1 साल पीछे हो गया, तो टाइम ड्यूरिंग के 6 साल, मतलब वहाँ की 7 साल है, चले 1 साल और कर दें, ठीक है, ये हो गए 8 साल। अगर नहीं क्लियर हुआ 9 साल हो गए। फिर उसके बाद हाउस जॉब साल वो लगा लें, क्या हो गया 10 साल हो गए। अभी देखें इतना टाइम ड्यूरिंग के हिसाब से हो रही थी, तो इसलिए हमने कहा यार ईरान को लीव करना ही बेटर है, क्योंकि वहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी लिया, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है हमदान मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। इस हवाले से हमने ये यूनिवर्सिटी लीव की। फिर आगे हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करना बेहतर समझा, क्योंकि यार बेहतर ही था, हमने कंटिन्यू करनी थी, हमारा फ्यूचर था, तो इसलिए हमने ईरान को लीव किया। उसके बाद हम आए इंशाल्लाह, तो मैं आगे की भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, सही है। और जो यहाँ पे आया था मैं इस यूनिवर्सिटी की भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यार इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।